हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में बात की थी, फिफ्थ ऑनवर्ड्स की बात करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए बी सी एंड डी। 4 लोग थे क्लासरूम में, 4 पोजीशंस में बैठे थे, ए बी सी एंड डी। उसके लिए ग्राफ उसने शो किया है। वैसे हम यहाँ कोशिश किया मैंने आपको सब क्लियर हो जाए एक बार, नहीं तो बुक से रेफर करना किस वे से गिवन है। तो कहते हैं चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये 2 गर्ल्स चंपा और चमेली जो है एंटर किया उन्होंने क्लास में, और ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से बोला डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कि एबीसीडी स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, तो सेकंड गर्ल वो डिसएग्री हो गई। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए बताना है उनमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, तो हमें चेक करना है स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे इनके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इनकी पोजीशन से। पोजीशंस की अगर हम बात करें, पहले ए की पोजीशन देखें, ए कहां पर पोजीशन है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट 3, वहां आप बुक में चेक करेंगे एग्जैक्टली आपको मिलेगा, एंड वाई इज 4। सो ए कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3 and 4। बी की बात करें, x coordinate is 6, y coordinate is 7, so B is 6 7. C, x is 9, y is 4, so this is 9 4, and D क्या होगा 6 1, x 6 y 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए चारों कोऑर्डिनेट्स। अब हमें चेक करना है क्या ये स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, देखो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो पहले तो यही चेक करेंगे चारों साइड्स इक्वल है या नहीं है। अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाती है, सिर्फ उतने से स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, दैट इज अ रोम्बस। अब हमें क्या करना होगा, एक एंगल या तो राइट एंगल शो कर दो, जिसके लिए फिर हमें पाइथागोरस तक जाना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा जो थोड़ा बेटर ऑप्शन है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर लो। ठीक है, डायगोनल्स जो बनेंगे यहां से AC और BD, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं देन इट वुड बी अ स्क्वायर। दैट मींस चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स अगर ये इक्वल आते हैं तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, सो फटाफट से देखते हैं इसको। ये क्वाड्रिलेटरल था हमारा A B C and D। ओके, AB की लेंथ फाइंड आउट करेंगे पहले। AB is square root of AB, x2 minus x1, that is 6 minus 3 square, plus y2 minus y1, that is 7 minus 4 square. 6 minus 3, that is 3 square, 9, 7 minus 4, again 3 square, 9. This is root 18, or we can write it as 3 root 2 units. BC, B और C में डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1, that is 9 minus 6, plus y2 minus y1, 4 minus 7, again 9 minus 6, 3 square, that is 9, 4 minus 7, minus 3 square, that is again 9, root 18। दो साइड्स तो आ गए इक्वल। AB BC देन CD की बात करें, C और D में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1, that is 6 minus 9, plus 1 minus 4, y2 minus y1, 1 minus 4 square, minus 3 square, 9, again minus 3 square, 9, root 18, 3 root 2। तीसरी साइड भी आ गई हमारी इक्वल। लास्ट AD की बात करें, AD 6 minus 3, x2 minus x1, y2 minus y1 क्या हो जाएगा 1 minus 4, 3 square, 9, 1 minus 4, minus 3 square, that is again 9, root 18, 3 root 2। आ गई चारों साइड्स इक्वल। अब ये तो हो गया, फिर स्क्वायर कंफर्म करना है हमें ये है या नहीं। तो इसके लिए डायगोनल्स AC एंड BD, इन दोनों की लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे। सो डायगोनल AC क्या हो जाएगा,
ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 दैट इज 0, 9 माइनस 3 इज 6, 6 स्क्वायर 36 का रूट आ गया 6। ऐसे ही BD की बात करें, 6 माइनस 6 0, x2 माइनस x1 तो 0 हो गया, y2 माइनस y1 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 अगेन 6 स्क्वायर 36, ये आ गया हमारे पास 6। चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। As AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and diagonal AC is equal to diagonal BD, therefore ABCD is a square। इससे हो जाएगा हमारा ABCD स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चेक करना हो किस टाइप का, यही अप्रोच लेकर चलेंगे। ऑपोजिट साइड्स निकाल लो, अगर ऑपोजिट साइड्स दोनों पेयर इक्वल आ जाते हैं पैरेललोग्राम हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो रोम्बस हो जाएगा, फिर दोनों डायगोनल्स भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो जैसे इस केस में वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऑपोजिट दोनों पेयर्स इक्वल थे दैट मींस पैरेललोग्राम था, फिर डायगोनल्स इक्वल अगर आ जाते हैं इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस वे से चेक करते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी क्या टाइप रहेगी। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इफ एनी, अगर कोई फॉर्म हो रहा है तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी वे से बात की थी, चारों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद देखेंगे किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं साइड्स की और डायगोनल्स की। ए बी फाइंड आउट किया, ए बी 3 माइनस माइनस 3 दैट इज 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर, सो दिस इज 6 स्क्वायर 36, 4 square minus 4 square that is 16, root 52 that is 2 root 13, BC 0 minus 3 plus 3 minus 1 minus 3 square is 9, 3 minus 1 that is 2 square 4, ये आ गया root 13, CD is minus 1 minus 0 that is minus 1 square plus minus 4 minus 3, so this is 1 plus minus 7 square is 49 root 50, then AD find out किया, AD minus 1 and plus 3 plus minus 4 minus 5, so 3 minus 1 2 square is 4 minus 9 square is 81 root 85। अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखा कि कोई साइड्स इक्वल आई हो। ठीक है, डायगोनल्स भी देखते हैं। AC डायगोनल की बात करें, 0 माइनस माइनस 3 दैट इज 0 प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 13। यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो फिर भी एक बार फटाफट BD डायगोनल देखते हैं, फिर बताता हूं कि क्यों हो गया। BD क्या रहेगा, -1 माइनस 3 -4 माइनस 1, दिस इज 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25, दिस कम्स आउट टू बी रूट 41। क्यों मैंने ऐसा कहा, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो अगर हम ड्रॉ करें क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हमने रैंडम लिया ABCD, ये होता है, ये इसके डायगोनल होगा AC और दूसरा होगा BD। अभी इतने पे रुक रहे हैं। AB की वैल्यू है 2 रूट 13, दिस साइड AB इज 2 रूट 13, BC की वैल्यू है रूट 13, AC की वैल्यू है अगेन रूट 13, यही है। इन दोनों को ऐड करने पर इसके इक्वल आ रहा है,
ठीक है, क्या हो रहा है, AC और BC का सम जो है AB के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो C पॉइंट है वो AB पर लाई कर रहा है। दिस इज √13 क्या हो गया 2√13। तो A, B और C पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए। कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे क्वाड्रिलेटरल की कैसे फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर तीन वर्टिसेस ही कोलिनियर है। तो ACB ये तो कोलिनियर है, एक बेचारा D है अलग से, तो इनको ज्वाइन कैसे भी कर लो, क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म हो नहीं सकता। तो तीन वर्टिसेस कोलिनियर है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ नहीं आ रहा है इक्वल तो एक बार इस वे से भी सोच लेंगे। ठीक, तो मेंशन कर देंगे एज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स ABC आर collinear, therefore no quadrilateral is formed। ठीक है, इन चार वर्टिसेस से कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो सकता।